ही सही, जीतता जरूर है। आज पड़ोसी ही परिवार नहीं रहे, बल्कि परिवार अब पड़ोसी बन बैठे हैं। नजदीकियां खत्म नहीं हुई, बस आत्मीयता मर गई। प्रेम और लगाव एक जैसे दिखते हैं, पर मारते अलग अलग हैं। प्रेम आजाद करता है और लगाव हर बार तोड़ देता है। देर से सुनेगा, पर सुनेगा जरूर। उसकी गति भले धीमी हो, पर उसकी कृपा जब चलती है तो इतिहास बदलता है। लगाव से उम्मीद और उम्मीद से दुख जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति से हद से ज्यादा जुड़ना खुद को भूल जाने जैसा होता है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, और एक बार हो जाए तो ताजिंदगी चुपचाप साथ चलता है, बिना शोर किए, बिना मांगे। जहां सच्चा प्रेम हो वहां प्रतीक्षा, दर्द और त्याग सब स्वाभाविक होते हैं। और जो प्रेम में यह सब नहीं सह सकता, वो केवल पसंद करता है, प्रेम नहीं। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। लोग सलाह देंगे, साथ नहीं देंगे, और जो दे देंगे उनका मूल्य तब पता चलेगा जब तुम अकेले गिरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अजीब है, मरे को रोता है, जिंदा को रुलाता है। कभी एक मुस्कान की कद्र नहीं करता और एक चीख को भी मजाक समझ लेता है। सम्मान की लड़ाई में यदि अकेले पड़ जाओ तो पड़ जाओ, पर खुद को टूटने मत देना, क्योंकि अगर तुमने अपने आप को बचा लिया तो दुनिया चाहे तुम्हें न समझे, तुम खुद को समझ जाओगे। जिसे कोई नहीं जानता वही तो उस रब के सबसे करीब होता है। दुनिया पहचान मांगती है, ईश्वर सिर्फ नीयत देखता है। क्यों रोते हो उस पर जो चला गया? क्या लाए थे जो खो दिया? जिसे तुम मेरा कहते हो वो केवल इस मिट्टी की धूल है। सब यहीं छूटेगा, साथ तो सिर्फ कर्म चलेगा। भ्रम मत पालो कि सबको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और यह घमंड भी त्याग दो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं। यहां हर आत्मा किसी अन्य आत्मा की तलाश में है। जैसे हर दिन आयु घटती है, वैसे ही हर दिन तृष्णा बढ़ती है, और उसी अनुपात में घटती है मन की शांति। दुआ मांगनी है तो उनसे मांगो जो जुबां पर आने से पहले ही तुम्हारी पीड़ा पढ़ लेते हैं। महादेव, जो वाणी से पहले हृदय की धड़कनें सुनते हैं। किसी और की मर्जी से जनाजे नहीं उठते। जो रुक जाता है वही अपने हिस्से का अंधेरा ढोता है। प्रेम अपने कर्म से करो और ईश्वर से, क्योंकि ये दो ही कभी तुम्हें ठगते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि होना था, और जो नहीं होगा वह लाख चाहो नहीं होगा। जिसने यह समझ लिया उसकी चिंता समाप्त और विश्वास आरंभ। कोई मंदिर में दीप जला आया था, घर रोशन हो गया, क्योंकि परमात्मा दीप नहीं देखता, दीपक जलाने वाले का भाव देखता है। भक्तों में दीवाना कौन? जिसे पूजा करनी नहीं आती, पर जिसकी आत्मा हर पल झुकती रहती है। शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत हैं, शिव ही काल हैं, शिव ही समय से परे हैं। जो महाकाल से न डरता हो वो फिर किसी सत्ता से नहीं डगमगाता। पूछोगे किस्मत का राज? तो सुनो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर बीज उसी दिन नहीं उगता जिस दिन बोया जाता है। कभी गिरे थे सजदे में खुदा के लिए, कभी रोए थे अपने कर्मों के कारण, और कभी चुप रहे ताकि कोई देख न पाए कि दिल कितना टूटा है। आज तुम्हारे साथ 100 लोग होंगे जब तुम हंसोगे, पर जब तुम गिरोगे तब जो साथ रहेगा वही मित्र कहलाएगा। जो धर्म का रास्ता है वह सिर्फ दिशा देता है, मंजिल तक तो तुम्हारे कर्म ही लेकर जाते हैं। जो तुम्हें तकलीफ देकर भी मुस्कुराता है वो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, वो ईश्वर से दूर होता जा रहा है। जीवन व्यर्थ लगने लगे तो किसी सद्गुरु के पास चले जाना, वह तुम्हें किसी नए जन्म की ओर ले चलेगा। राधा और मीरा को रुक्मिणी ने देखा होगा, पर श्याम की पीड़ा सिर्फ राधा समझ पाई, क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं देखता, भाव देखता है। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो लाभ भी होगा, छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। प्यार की सबसे सुंदर बाधा यह है कि वह हर बाधा सह जाता है। कृष्ण के साथ राधा देखी, बिना विवाह फिर भी पूर्ण, और विवाह कर सीता को वन जाना पड़ा। जब तुम कुछ मांगने लगो तो देखो किससे मांग रहे हो, क्योंकि जिसे देने की शक्ति ना हो वो सिर्फ आश्वासन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे प्रेम एक बार हो जाए वो फिर कभी पूर्ण नहीं होता, बस उसी प्रेम में अधूरा रह जाता है, और वहीं उसका सुकून भी छुपा होता है। अगर आत्मा को देखना है तो आईने की नहीं, मौन की जरूरत होती है, क्योंकि आत्मा ध्वनि में नहीं बोलती, वह अनुभव में पुकारती है।
जब सांसें चल रही हों तब भी टकराव मिलता रहेगा, जब रिश्ते जिंदा हों तब भी घाव मिलते रहेंगे, क्योंकि दर्द रिश्ता बनाता नहीं पर निभाने की कीमत जरूर वसूलता है। छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही घर छोटा लगने लगता है। उसी तरह अहंकार में डूबा व्यक्ति अपने सबसे करीबी को भी पहचान नहीं पाता। हर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखेगा, पर उस मुस्कान के पीछे की थकान कोई नहीं समझेगा। जो लोग रिप्लाई भी चेहरा देख कर करते हैं, वो मोहब्बत नहीं, हिसाब करते हैं। उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कल शायद वही लम्हा लाए जिसका इंतजार आज तक रहा है अधूरा। दूसरों की गलती निकालने के लिए दिमाग चाहिए, पर अपनी गलती को मानने के लिए दिल का आकार बड़ा चाहिए। जिंदगी ने कहा, मैं इसलिए कठिन हूं क्योंकि तुम आसान चीजों की कद्र करना भूल चुके हो। हर कोई इतिहास नहीं रचता। कुछ लोग ठोकर से टूट भी जाते हैं और कुछ ठोकर से उठकर पहाड़ बन जाते हैं। किसी के हालात से फायदा उठाना सबसे बड़ा पतन है। मौके से नहीं, मजबूरी से खेलना इंसानियत की हार है। असली ताकत तब दिखती है जब आप माफ कर सकते हो, वरना तो बदला लेना भी एक कमजोर का काम है। इज्जत सबको दो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत मत चुकाओ, क्योंकि अगर तुम खुद को छोटा करोगे तो लोग तुम्हें मिटा देंगे। दिमाग में पकी खिचड़ी बीमार करती है, बर्तन में पकी रोग ठीक करती है। सोच का संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा उपचार है। वक्त मासूमियत छीन लेता है, पर बदले में तजुर्बा दे देता है, और तजुर्बा वह तो तुम्हारा निजी गुरु बन जाता है। जो लोग तुम्हें बिना गलती के छोड़ दें वो तुम्हारे साथ कभी थे ही नहीं, और जो तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर दें उन्हीं के लिए वक्त निकालो। समय दोबारा समय नहीं देता, उसके पास लौट कर आने का रिवाज नहीं होता। अपना आत्मबल मत खो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेगी, पर जो अंदर से मजबूत हो उसे कोई नहीं गिरा सकता। सच्चे रिश्ते समय और सम्मान मांगते हैं, धन दिखावा और शर्तें नहीं। पर आजकल लोग रिश्तों में बिजनेस मॉडल ढूंढते हैं। गुरूर से भरी पतंग ज्यादा ऊपर नहीं उड़ती, बल्कि सबसे पहले वही कटती है। आपकी आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी भव्य हो, अगर मन अशांत है तो धन भी शोर मचाता है, सुख नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी आसान तब लगती है जब हम दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना सीख जाएं। पर अफसोस, लोग खुद को ही आखिरी में रखते हैं। हमारी दुनिया अलग नहीं, हम ही उस दुनिया से अलग हो गए हैं। बातें छोटी रखो, दिल बड़ा रखो, क्योंकि शब्दों की तलवार कई बार उन जख्मों को दे जाती है जो कभी भरते नहीं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो किसी की उंगली पकड़कर नहीं, अपने कदमों पर चलते हैं। कभी कभी वो लोग भी गिरा देते हैं जिनका हाथ थामकर हमने चलना सीखा था। पानी की कीमत तब समझ आती है जब प्यास चुपचाप मरने लगती है, और इंसान की कीमत तब जब वह खुद को खो देता है किसी के पास रहकर। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते और दिल हर बार माफ नहीं करता। जो रिश्ते समझ से नहीं, स्वार्थ से जुड़े हों, वो समय के साथ नहीं, सुविधा के साथ बदलते हैं। कभी किसी से सिर्फ इसलिए मत जुड़ो कि तुम अकेले हो, क्योंकि गलत व्यक्ति अकेलेपन से भी बड़ा खालीपन दे सकता है। जब दिल भर जाता है तो आवाजें भी बोझ लगती हैं, और जब कोई बदल जाता है तो उसकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। वादा किया था तो निभा लेते, कम से कम किसी की उम्मीदों का मजाक तो ना उड़ाते। जमाना तुम्हारा शुभ होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि दुनिया सिर्फ 2 चीजों से जलती है, सच्चे प्रेम और सच्चे इरादों से। कई बार तैरना ना आता हो फिर भी डूबते नहीं, क्योंकि डुबाने वाले अपने होते हैं। हर सफर हम सफर नहीं मांगता, कुछ रास्ते खामोशी से खुद से मिलने जाते हैं। अकेले रहना भी एक कला है, वो जो सीख जाए उसे कोई साथ चाहिए भी नहीं। गलती सब करते हैं, पर जो उसे सुधारता है वही वास्तव में इंसान कहलाता है। लोग जब काम निकाल लेते हैं तो नजरें भी बदल लेते हैं। तब समझ आता है कभी हम जरूरत थे और अब बस गुजरा वक्त। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का अच्छा करोगे तो वो तुम्हें बेवकूफ समझेगा और कोई ना सुनाएगा तुम्हारे दर्द की आखिरी पंक्तियां। भाषा यदि शालीन न हो तो व्यक्तित्व नहीं, चरित्र निर्वस्त्र हो जाता है। जो सफर आधा तय कर चुका हो उसे वापस जाने की नहीं, पूरा करने की जिद होनी चाहिए। कभी गवाही मत दो अपनी सच्चाई की, वक्त खुद बयान देगा।
बस खुद को सच बनाए रखो। कभी कभी किनारा छोड़ देना बेहतर होता है, अगर तैरना दूसरों को डुबाकर आना पड़े। दुनिया को मत बताओ कि दर्द कितना है, क्योंकि लोगों के पास सहानुभूति नहीं, सिर्फ गपशप की भूख है। हमेशा वही बातें दिल को लगती हैं जिन्हें बोलने वाला जानता है कि वो चोट करेंगी। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो टूटे रिश्तों को जोड़ सकती है, अगर दूसरी तरफ भी कोई जोड़ने वाला हो। रात गई बात गई, ये सिर्फ कहने वालों के लिए होता है, जिन्हें कभी तन्हाई में बैठकर दिल के जख्मों से लहूलुहान नहीं होना पड़ा। कभी मत समझो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि कुछ बातें ईश्वर ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए रोकी हैं। जिन्हें खुदा पर यकीन होता है, उन्हें दुनिया की रुकावटें परेशान नहीं करती। स्वाभिमान अगर गिरा दोगे तो संबंध निभेंगे नहीं, वो बस खींचेंगे और फिर टूट जाएंगे। बदला लेना हमारी फितरत नहीं, हम तो माफ करके भी ताउम्र भूलते नहीं। तालाब एक ही होता है, लेकिन उसमें मोती चुनने और मछली निगलने की सोच तय करती है इंसान कौन है। जहां लोग तुम्हें तुम्हारी मां के नाम से पहचाने, वहां झुकना इज्जत नहीं, गर्व होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, पर इतना कि टूटो नहीं, क्योंकि आजकल भरोसे के बहाने लोग पूरी आत्मा चूस कर निकल जाते हैं। हर बात पर मुस्कुराना मजबूरी नहीं, पर जीवन में मुस्कुराना सीख जाना जरूरी है, वरना दुख तुम्हारे चेहरे से शुरू होकर आत्मा तक पहुंच जाएगा। सोच का फर्क ही तो है, वरना वही चिराग किसी के लिए रोशनी बनता है और किसी के लिए जलने का कारण। रिश्ते निभाकर सीखा है कि जिंदगी में मां बाप के सिवा कोई भी अपना नहीं होता। बाकी सब मतलब का वजन उठाकर आते हैं और तुम्हारी उम्मीदें उठाकर चले जाते हैं। कभी कभी नादानियां नहीं, उम्मीदें तोड़ देती हैं। जिससे सीखा उसी ने सबसे गहरी चोट दी। यही होता है आज का विश्वास। दोगे धोखा तो पाओगे वही, दोगे इज्जत तो शायद भीख में उपेक्षा मिले, क्योंकि अब दुनिया का गणित बस मतलब से चलता है। पीठ पीछे क्या बोला, किसने बोला, क्यों बोला, इनका कोई मूल्य नहीं होता अगर सामने कोई कुछ कहने की हिम्मत न करे। तपस्या करना आसान है, पर आत्मा को बचाकर जीना मुश्किल, और यही मुश्किल आज की सबसे बड़ी तपस्या बन गई है। जिन्हें खुद से लगाव होता है वही सबसे कम शोर करते हैं, सबसे गहरे जख्म छुपाकर चलते हैं और सबसे ज्यादा समझदार होकर अकेले बैठते हैं। कभी उम्र से नहीं हारना, घुटने चले या न चले, मन उड़ता परिंदा बना रहना, यही असली जिंदगी है। माफ कर देना सीखो, पर भूलना नहीं, क्योंकि कई बार माफी देना तुम्हारी अच्छाई है, पर सबक भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल। सही समय पर पिया गया कड़वा घूंट पूरी जिंदगी को मीठा कर सकता है, बशर्ते तुम निगलने की हिम्मत रखो और घूंट में खुद को गुम न कर दो। जो खुद की सुनता है वो हमेशा टिका रहता है। दूसरों की सुनने वाला कब का लुट चुका होता है, पर किसी को पता नहीं चलता। अब रिश्तों में लहजा नहीं रहा, बस जरूरतें बची हैं। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म, उसी दिन तुम्हारा रिश्ता भी खत्म। सच कड़वा नहीं होता, हमारी सोच और आत्ममुग्धता उसे जहर बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मसम्मान पर ठोकर लगे तो रिश्ते निभाना बंद कर दो, क्योंकि झुकना नम्रता है, पर टूटना मूर्खता। हर बार जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी शांति पाने के लिए हार भी स्वीकार करनी पड़ती है। इतना अच्छा भी मत बनो कि लोग तुम्हें उपयोग की वस्तु समझ लें, क्योंकि इस दौर में इंसान भी कागजों पर बिक जाते हैं। तलाश मत करो उस इंसान की जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि जो करेगा वो खुद चलकर आएगा, और जो नहीं करेगा वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाएगा। जब पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, तो वर्तमान को समझो, यही सबसे बड़ा देवता है। हिम्मत कभी खोना मत, नदी की तरह बहते रहो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितनी दूर है। कभी कभी मैं अपनी जगह सही हूं और वह अपनी जगह सही है। यही सबसे बड़ा हल होता है उलझनों का। लेकिन उलझने कहां मानती हैं तर्क, उन्हें तो बस मन से मन तक के रिश्ते चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी तक जाने वाले रास्ते कभी सीधे नहीं होते, लेकिन एक बार मिल जाए कामयाबी, सारे रास्ते सीधा होना शुरू हो जाते हैं। हथौड़ी बनो, हथियार नहीं। कीलें निकालो, उन्हें और अंदर मत ठोको। रावण विद्वान था, यही तो सबसे खतरनाक बात है। ज्ञान अगर संयम में न हो तो वह दर्प बनकर विनाश करता है।
लफ्जों के बीच स्वाद होते हैं, लेकिन हर शब्द से पहले खुद की जुबान छकनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जुबानों से नहीं, भावनाओं की गहराई से निभते हैं। तुम जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो वो शायद तुम्हारे नसीब में नहीं, क्योंकि हाथ से छीना जा सकता है पर नसीब से नहीं। मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते पैरों के नीचे होते हैं, पर ये रास्ते सिर्फ उसी के लिए खुलते हैं जो थक कर भी बैठता नहीं। गुस्सा? किसी ने कहा, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। और सच मानो, इस सजा से बड़ी कोई यातना नहीं। हर साल नया आता है, पुराना बीतता है, यही बताने कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न धूप, न सुख, न लोग, न ही हालात। किसी की आंखों में धूल झोंको, पर ध्यान रहे वो धूल कभी न कभी नजरिया साफ कर ही देती है। अपमान अपनों से मिले तो आत्मा तक चीर जाता है, सम्मान गैरों से मिले तो बस मुस्कान बनकर रह जाता है। जीवन साथी पर चाहे जितना मजाक कर लो, लेकिन आखिरी वक्त में दुनिया नहीं, वही एक हाथ थामेगा। रास्ता जब बना लिया हो तो मंजिल मिलेगी जरूर, अगर न मिले तो रास्ते को ही घर बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि जो पानी को काट सकता है वो पत्थर भी तराश सकता है। शब्दों का ढेर हो सकता है, पर अगर उससे किसी के दिल में हलचल ना हो तो सब निरर्थक है। बड़ों की छांव बोझ नहीं, विरासत है। इनसे टकराना नहीं, इनमें छुप जाना सीखो। डर मृत्यु से नहीं होना चाहिए, डर उस जीवन से होना चाहिए जो हम जी ही ना पाए। आज ही वह दिन है जिसे तुमने हमेशा कल कहा था। जीतने का असली मजा तब है जब सब हार देखने का इंतजार कर रहे हों और तुम मुस्कुराकर उन्हें हैरान कर दो। कोई भी व्यक्ति समय की बर्बादी पर सबसे पहले पछताता है जब वह खुद को अकेला पाता है और समय का उत्तर नहीं आता। जिसे तुम्हारी जरूरत नहीं है फिर भी जो तुम्हें अपनाता है, ऐसा रिश्ता वक्त नहीं किस्मत देती है। अच्छे शब्द डिग्री से नहीं आते, दिल की जुबान से निकलते हैं और बादशाह बना देते हैं। जो दूसरों के बुरे वक्त में साथ दे, उसका साथ ऊपर वाला हमेशा निभाता है। कुछ लोग इस दुनिया में सब कुछ सह लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें खुद में भी कमियां नजर आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा खा लेने से कुछ नहीं बिगड़ता, पर एक बार जो धोखा दे दिया फिर इंसान ही नहीं बचता। बड़े बनो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा बनाया हो। व्यवहार से प्रसिद्ध मिलती है, पर संस्कार से श्रेष्ठता। और दुनिया को संस्कार नहीं दिखते, बस व्यवहार की सतह पर उथल पुथल दिखाई देती है। लोग तसल्ली देते हैं पर साथ नहीं, इसलिए अकेले ही चलना सीखो, क्योंकि रास्ते सुनते हैं, लोग नहीं। रिश्ते आजकल भावुकता से नहीं, फायदों से बनते हैं। पहले लोग दिल से जुड़ते थे, अब वाईफाई से। फैसले कभी कभी बहुत कठोर होते हैं, लेकिन वही जीवन की दिशा तय करते हैं। औरत को समझना आसान नहीं, वह खिलौना नहीं है, वह जीवन की जननी है। मौत को मात देकर जीवन को जन्म देती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि तुम जीत नहीं सकते, उसी दिन तुम्हारी हार तय हो जाती है। इसलिए सोच को बदलो, हालात अपने आप बदल जाएंगे। दुख देना आसान है, समुद्र में पत्थर फेंकना जितना, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह पत्थर कितनी गहराई तक गया होगा। अपने ही जब तमाशा बनाते हैं तो सवाल रिश्तों पर नहीं, खून पर उठते हैं। तभी तो आजकल अपना कहलाने के काबिल भी बहुत कम रह गए हैं। मुस्कुराओ तो जलते हैं, चुप रहो तो शक करते हैं। ऐसी है ये दुनिया जिसे सिर्फ तमाशा देखना आता है। मुश्किल वक्त में सलाह नहीं, सिर्फ एक कंधा चाहिए होता है। मगर दुनिया सलाहों से भरी है, सहारे कहीं नहीं। जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे जिद बनाकर हासिल करना सीखो, क्योंकि जो लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं वो हाथ मलते रह जाते हैं। जिन चीजों पर काबू ना हो उन्हें वक्त के हवाले कर देना ही बुद्धिमानी है, वरना खुद टूट जाते हो। जैसे बिस्कुट जो चाय में ज्यादा डुबो दो तो बिखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के भीतर गहराई से उतरोगे तो हो सकता है वो टूट जाए या फिर तुम ही बिखर जाओ। हर गहराई प्रेम नहीं होती, कुछ दर्द भी होता है। जो तुम्हारी मुस्कान को मिटाना चाहते हैं उन्हीं की खुद की हस्ती मिट गई, यह मत भूलना। डोली चाहे गरीब के दर से उठे या अमीर के आंगन से, चौखट एक ही होती है, एक बाप का दिल, जहां बेटी के जाने का कोई विकल्प नहीं होता। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। आज लोग दिल के अच्छे लोगों का फायदा उठाते हैं,
क्योंकि दिमाग वालों को दिल की जुबान समझ नहीं आती। भारी बोझ लेकर चलने वाला अक्सर डूब जाता है, फिर चाहे वह बोझ अपमान का हो या झूठे सम्मान का। और जब हम खुद को जीने लगते हैं तो लोग हमें जीने नहीं देते, जैसे खुशबू से परहेज हो किसी को। चालाक कभी भूख से नहीं मरता, क्योंकि मासूमियत ही सबसे पहले कुचली जाती है। दुनिया चालाकों की है, मासूमों की नहीं। जिंदगी जीना आसान नहीं, खुद को स्वीकार कर पाना सबसे बड़ी लड़ाई है। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो अच्छाई भी खलनायक सी लगने लगती है। तब अच्छों को भी खामोश रहना पड़ता है। दिल के साफ लोग अक्सर दिमाग वालों से हार जाते हैं, क्योंकि जमाना चालाकियों का है, नीयतों का नहीं। कुछ दल बदल रहे हैं, कुछ दिल बदल रहे हैं, और हम खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि वही सबसे सस्ता सौदा लगता है। रिश्ते आंखों के सामने वफादार दिखते हैं, दूरी में ही असलियत का पता चलता है। जब कोई साथ ना हो तो अपनी परछाई भी दूर हो जाती है। बिखरे हुए घर को समेटना आसान नहीं, जैसे टूटी हुई बातों को जोड़ना। और सबसे कठिन, किसी टूटे रिश्ते को शब्दों में समेटना। किस्सा ए उल्फत ना छेड़ो, यह कहानी नहीं, एक नासूर है, जिसे जितना कुरेदो उतना रिश्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खून के रिश्ते ही सबसे ज्यादा खून पीते हैं, बाकी तो अजनबी भी पानी पिलाने आ जाते हैं। अपने दुखों पर रोना छोड़ दो, क्योंकि शायद किसी और के लिए तुम मरहम बन सकते हो। एक बार टूट कर देखो, तुम्हारा बिखरना किसी के लिए उम्मीद बन सकता है। यादें ही तो असली खजाना है, वरना सबको खाली हाथ ही जाना है। किसके साथ रहना है ये वक्त बताता है, लेकिन किससे दूर रहना है ये नीयत दिखा देती है। मुलाकात भले मुमकिन ना हो, पर यादें सब्र की शक्ल में जिंदा रहती हैं। याद करने वालों की भीड़ नहीं होती, बस एक चेहरा ही काफी होता है। रिश्तों को समय नहीं, समझ चाहिए, पर समझ तो अब लेन देन की भाषा बोलती है। तुम कबाड़खाना नहीं हो, तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भावनाएं मत दो। जब रद्दी कुछ दिन से ज्यादा घर में नहीं रख सकते, तो दिल में क्यों बसा रखा है? अच्छा लिखना ही काफी नहीं, पढ़ने वाले भी समझदार हों, वरना महाभारत भी चुपचाप बीत जाती। वक्त चाहे जैसा भी हो, बीतता जरूर है, और आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीत सकता है। पैसे वाले को काजू बादाम और गरीब को 5 रुपए का पानी, ये दुनिया है। यहां रिश्तेदार भी हैसियत से व्यवहार करते हैं। संगत में विचार और पंगत में आहार दोनों शुद्ध ना हो तो छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कीचड़ के ऊपर रंग चढ़ा देने से बदबू नहीं रुकती, वैसे ही मन में मैल लिए हुए इंसान चेहरे पर 1000 मुस्कानें ले आए, सच नहीं बदलते। प्रेम सुंदरता से नहीं, व्यवहार से जन्म लेता है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल न रहे, तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जब वक्त तुम्हारा न हो, तो अपने भी तुम्हारे नहीं रहते। व्यवहार जुबान से नहीं, दिल से निकलता है। कभी कभी किसी को समझने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। उम्र खर्च हो गई, पर हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमने दूसरों के लिए जिंदगी जी। काश कोई ऐसा हो जो अंदर से भी वैसा ही हो जैसा बाहर से। कोई है कलम की दीवानी, जो अपनी नज्म में तेरा नाम लिखती है खुलेआम। क्या मिलता है उसे, ये खुदा जाने। खुश होने की कोशिश करते हैं, पर हर बार एक नया दर्द हक से आकर बैठ जाता है। पता नहीं किस्मत कलम से लिखी जाती है या आंसुओं से, पर एक बात तय है, हमें हर बार कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। या तो हमें चालाकियां सिखाई जाए, या फिर हमारे जैसे सच्चे लोगों की कोई अलग बस्ती बसाई जाए। सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है, इसलिए चुप रह जाना कई बार सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन किसको जानता है इस शोरगुल में? जिनसे आत्मा का रिश्ता हो वही पहचान बनते हैं, वरना भीड़ तो हर किसी को एक जैसा ही देखती है। कभी ऐसा भी तो हो कि तुम सबसे छिप जाओ और खुद को ढूंढ सको, क्योंकि खुद से बढ़कर कोई संगत नहीं और आत्मा से बढ़कर कोई मित्र नहीं। जिनके शरीर सुंदर होते हैं, दुनिया उन्हें चाहती है, लेकिन जिनकी आत्मा सुंदर हो, उन्हें परमात्मा अपनाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसी से शुरू करो, क्योंकि इंतजार सिर्फ आलसी करते हैं। साहसी वहीं से चल पड़ते हैं जहां कुछ नहीं होता। संबंध आत्मा से जुड़ते हैं, सुविधा से नहीं। वरना जो एक बार फैमिली कहे, वो भी जरा सी असहमति पर दूरी बन जाता है। जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम कर सकते हो वही सबसे बड़ा चमत्कार है। मन की शांति सबसे बड़ी दौलत, जिसे लोग खो देते हैं छोटी छोटी बातों में।
परमात्मा वही नहीं जहां पूजा होती है, वो वहां भी हैं जहां तुम अपने पाप छिपाने की कोशिश कर रहे हो। जिन्हें हम खो देते हैं उनमें से कुछ हमें कभी मिलने ही नहीं चाहिए थे। उन्हें खोना असल में खुद को पा लेना होता है। कर्म का थप्पड़ बहुत भयानक होता है, इतना कि वह तुम्हारे पुण्य का घमंड तोड़ सकता है, तुम्हारी